जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शाइनिंग सन राइजिंग में। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं ये वीडियो मैंने बनाया है और मैं विश्व के सभी शिक्षकों को प्रणाम करता हूं जो देश का, विश्व का भविष्य बनाने में लगे हुए हैं। और साथ ही हम बात करते हैं कि टीचर्स सिर्फ स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग्स में ही नहीं होते जिन्होंने हमें सिर्फ पढ़ाया होता है, बल्कि लाइफ में या किसी भी हम छोटे बड़े से जो कुछ भी सीखें वो एक तरह से हमारे गुरु ही हैं। इसलिए सभी गुरुओं को प्रणाम। आज हम भारत के कुछ ऐसे गुरुओं की बात करेंगे जिन्होंने भारत को और भारत के लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, जिनके नाम पर या जिनके लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये भारत रत्न प्राप्त थे और इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट तथा सेकंड प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि सच्चा शिक्षक वही है जो हम मदद करता है हमें खुद से सोचने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे श्रीनिवास रामानुजन की, जो कि एक महान गणितज्ञ थे जिन्होंने गणित के क्षेत्र में भारत का झंडा ऊंचा किया। इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, तथा इसी नाम से एक मूवी भी बनाई गई है। हम बात करते हैं अब योगी, तपस्वी, और जितने इनके साथ उपाधियां लगाई जाएं उतनी कम हैं। बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की, जो यूथ आइकन है, यूथ के आदर्श हैं, आइडियल हैं, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स के रूम में इनके आप पिक्चर्स देख सकते हैं। इन्होंने एक महान काम किया था शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में, जिसमें इन्होंने बोल के भारत के बारे में, भारत के धर्म कल्चर के बारे में बोल के सभी को स्तब्ध कर दिया था, अचंभित कर दिया था, और उनको एक नया अर्थ बताया भारत के बारे में कि भारत क्या है। अब बात करते हैं योग गुरु महर्षि पतंजलि की, जिन्होंने योग द्वारा शरीर को स्वस्थ, मन को स्वस्थ और सुंदर बनाने को उपाय बताए। बाबा रामदेव पतंजलि नाम से जिनका प्रोडक्ट चलते हैं, जिनकी पूरी संस्थाएं चलती हैं, उन्होंने उनके योग को आगे बढ़ाया और भारत के लोगों को अपनी पुरानी संस्कृति से परिचय करवाया। ये हैं ऋषि चरक, जो फादर ऑफ एनाटॉमी यानी कि शरीर रचना विज्ञान के इनको फादर, जनक कहा जाता है। ये शरीर के हर अंग के बारे में, हर नाड़ी, नस वगैरह सब के बारे में जानते थे, और ऐसी कोई सी भी बीमारी नहीं थी जिसे ठीक नहीं कर सकते थे। कहते हैं कि ये कुषाण वंश के शासक राजा कनिष्क के दरबार में थे। ये है महान ऋषि सुश्रुत, जिन्हें शल्य चिकित्सा या प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। हम लोग अगर इनके बारे में जानते शुरू से, तो सभी इंडियंस को, सभी लोगों को पता होता कि प्लास्टिक सर्जरी विदेशों की देन ना होकर भारत का ही संस्कृति का हिस्सा है। ये हैं गुरु वशिष्ठ, जिन्होंने भगवान राम को शिक्षा प्रदान की थी। गुरु वशिष्ठ के कारण ही श्री राम और लक्ष्मण को विभिन्न प्रकार के दिव्यास्त्र और शिक्षाएं प्राप्त हुई थी। ये हैं गुरु सांदीपनी, जिन्होंने श्री कृष्ण और बलराम को शिक्षा दी थी, और सांदीपनी आश्रम इन्हीं के नाम पर उज्जैन में स्थित है, जहां श्री कृष्ण और बलराम ने शिक्षा प्राप्त की थी। ये हैं विश्व के महानतम गुरुओं में गिने जाने वाले आचार्य चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। इनकी कुटिल नीति के कारण और इनकी बुद्धिमत्ता के कारण इनकी जो नीतियां हैं वो आज भी वर्तमान में भी बहुत सटीक और प्रचलित हैं। इनके कारण ही इन्होंने धनानंद को मगध के सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट बनाया। तथा राजनीति के क्षेत्र में इनकी एक बुक अर्थशास्त्र बहुत प्रसिद्ध है। इनकी नीतियों की बुक्स अलग अलग नाम से आती है। बेसिकली अगर चाणक्य नीति पढ़ी जाए तो आप अपने जीवन को सुखी और सुंदर बना सकते हैं तथा समाज में अपना उच्च स्थान या एक अच्छी पोस्ट, अच्छा सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। ये हैं अर्जुन को गीता का उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें बहुत ही महान गुरु माना जाता है। अगर गीता में दिए गए इनके उपदेशों को फॉलो किया जाए, माना जाए, तो ये कर्म का उपदेश देते हैं तथा इनके गीता के उपदेश से जीवन को बहुत ही सुंदर बनाया जा सकता है। इसी के साथ एक बार फिर सभी गुरुओं को प्रणाम करते हैं और फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत,